नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आने वाली है पुत्रदा एकादशी, और पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आता है। एक सावन के महीने में आता है और एक पौष पुत्रदा एकादशी आते हैं। पुत्र प्राप्ति यानी कि संतान प्राप्ति के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ये व्रत जरूर करनी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं करते हैं ना, वो भी इस व्रत को कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे मतलब ये व्रत कोई भी कर सकते हैं। अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करना चाहते हैं तो इस व्रत को आपको करना है हस्बैंड और वाइफ एक साथ व्रत रख के। दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिनों का नियम मान के जब आप इस व्रत को रखेंगे ना, तो ये जरूर फल देती है। ठीक है। और सबसे बड़ा चीज जो होती है वो है मन। जिसका मन का विश्वास है उनका तो जरूर फल होता है। तो मैंने यहाँ पे, आप लोगों ने पूरा घर तो वैसे देख ही रखा होगा। ये जो है यहाँ पे ठाकुर जी का ही सामान रहता है पूरा। और यहीं पे मैं आपको लोगों को आज के एकादशी की पूजा करके बताती हूँ। और साथ ही में देखो, पारण का समय, एकादशी कब करनी है, ये सारी चीज़ें भी वीडियो में बताऊंगी। एकादशी इस बार 2 दिन का आया है और उदया तिथि में दोनों दिन एकादशी है। ठीक है। पहले दिन जो एकादशी है पूरे दिन एकादशी मिलेगी। 23 तारीख को संडे के दिन है, पूरा दिन एकादशी मिलेगी। उस दिन भी आप एकादशी के व्रत रख सकते हो। और मंडे के दिन जो है ना, उदया तिथि में ही खाली एकादशी है, बाकी पूरा दिन द्वादशी है। तो इसे कहते हैं महाद्वादशी। महाद्वादशी दिन द्वादशी मिल जा रही है। ठीक है। तो आप अगर मंडे के एकादशी रखते हैं, ठीक है, तो मंडे का एकादशी का प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप उस दिन लास्ट सोमवार भी है तो सभी का व्रत रहेगा, तो लगातार 2 व्रत हो जाएगा। अगर संडे का रखेंगे तो संडे और मंडे दोनों दिन हो जाएगा। और अगर आप मंडे का एकादशी रखते हैं तो एक ही दिन में आपका सावन सोमवार और एकादशी दोनों का व्रत हो जाएगा। ठीक है। तो वैष्णव संप्रदाय के जो मानते हैं वो रखेंगे मंडे को एकादशी, और जो गृहस्थ है वो रखेंगे संडे को एकादशी। ठीक है। आप किसी भी दिन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मतलब बहुत सारे आजकल ना इतना चीज़ों को इतना ऐसा कर दिया है, क्या बताऊँ। तो आपके यहाँ पे जो भी नियम मानते हैं, आपके घर में, आपके आसपास या मंदिर में जो भी नियम मानते हैं, आपके रीजन में, आपके एरिया में, उसी हिसाब से आप एकादशी के व्रत रख सकते हैं। तो मेनली उदया तिथि में एकादशी होनी चाहिए। ठीक है। तो वो दोनों दिन हमें मिल रही है, तो आप दोनों दिन में कोई भी दिन रख सकते हैं। अब पहले दिन जो एकादशी रखेंगे उनका जो पारण का समय होगा वो थोड़ा लेट हो जाएगा। वो दोपहर के टाइम पे आएगा पारण, तो आपका 1.5 दिन का व्रत हो जाएगी। और जो दूसरे दिन वाली एकादशी रखेंगे, महाद्वादशी युक्त एकादशी जो रखेंगे, उनका पारण सुबह सुबह 5 मतलब 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे तक पारण उनका हो जाएगा। तो ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले शुरू करती हूँ पूजा। तो यहाँ पे मैंने पूजा का सारा अरेंजमेंट करके रखा है। इस पूजा के लिए तुलसी के पत्ते आपको चाहिए, तो सैटरडे के दिन ही आप पत्ते का व्यवस्था करके रखिए, क्योंकि संडे में तुलसी तोड़ा नहीं जाता है। ठीक है। जो संडे के दिन एकादशी की व्रत करेंगे वो तुलसी को जल नहीं चढ़ाते हैं और पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं। ठीक है। दूर से आप धूप दीप कर सकते हैं। तो पूजा के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपना स्नान आदि करें, घर की साफ सफाई करें, भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाए और तुलसी मैया को धूप दीप करके पूजा कर ले। एकादशी के दिन ठाकुर जी की पूजा और तुलसी मैया का पूजा जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर का आसन बिछाया, क्योंकि सावन पुत्रदा एकादशी है और इसमें हरा कलर का विशेष ज़्यादा महत्व है। पूजा के शुरुआत में सबसे पहले हम दीपदान करेंगे, और आज के दिन आप चाहे तो एक अखंड दीपदान कर सकते हैं, विशेष प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो अखंड दीपदान आपको शुरू में ही, पूजा के शुरू में ही करना है, और अगले दिन पारण के समय तक इस दीपदान को, मतलब इस दीप को प्रज्वलित रहना चाहिए, तभी इसे अखंड दीप माना जाता है। तो हमारे ठाकुर जी की तो स्नान हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा स्नान नहीं करा रही हूँ। लेकिन इस दिन, जब एकादशी के दिन जब आप ठाकुर जी के पूजा पाठ करेंगे, तो कच्चा गाय के दूध से स्नान कराए। ये आपके संतान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है ना। और एकादशी की व्रत इससे पहले अगर आपने नहीं किया है, इसके बाद भी आप नहीं करना करेंगे या ऐसा कोई संकल्प नहीं है, फिर भी आप व्रत रख के इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आज के दिन ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा यानी कि प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो आज पुत्रदा एकादशी की, जब कोई बड़े दिन में हम ठाकुर जी की स्थापना प्रतिष्ठा करते हैं, तो हमें वो दिन याद रहता है और हर साल उस दिन को बड़ा धूमधाम से हम मनाते हैं, है ना। तो आप आज के दिन ठाकुर जी की स्थापना भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी भी आ रहे हैं, जन्माष्टमी में ठाकुर जी की सेवा जरूर लेनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो। और अगर है तो बहुत ही कल्याणकारी है, उस सेवा को कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पे मैंने भगवान का शुद्धिकरण स्नान करवा दिया है। इसके बाद चंदन का टीका लगाएंगे और माता लक्ष्मी को रोली या साथ में रोली या सिंदूर से टीका लगाएंगे। तो देखिए, स्क्रीन में मैंने एक संतान गोपाल जी की मंत्र लिख के रखा है। अगर संतान प्राप्ति या संतान की उन्नति के लिए आप इस पूजा को करना चाहते हैं, तो आप संतान गोपाल के मंत्र 108 बार जरूर पढ़ें। आप चाहे तो रोज पढ़ सकते हैं संकल्प लेके, आप चाहे तो केवल आज के दिन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है।
तो इस तरह से एकादशी की संकल्प लेके हाथ में फूल, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा जल लेके संकल्प करें कि हे भगवान, आप मेरा ये आपका जो अपना नाम, गोत्र, स्थान बोले और मैं आपके लिए आज इस व्रत को रखना चाहती हूँ। आपके आशीर्वाद से हमारे संतान जीवन में बहुत आगे बढ़े, बहुत उन्नति हो, अच्छे इंसान बने। मेरे इस मनोकामना को पूर्ण आप जरूर करना। आपके इस व्रत को निर्विघ्न तरीके से कंप्लीट कर पाओ, इसके लिए आप हमें आशीर्वाद करना। तो इस तरह से हम भगवान के पास संकल्प कर लेते हैं। संकल्प करके ही कोई व्रत की शुरुआत होती है, ठीक है। तो देखिए, हमने अभी भगवान को कलावा स्वरूप वस्त्र भी चढ़ा दिया है। वस्त्र चढ़ाते वक्त ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करेंगे तो ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब भगवान गणेश जी को सबसे पहले दुर्वा घास, लाल फूल चढ़ाएंगे। एकादशी के दिन अगर हो सके तो पीला फूल, पीला भोग, फल का भोग जरूर लगाइए। ये फलाहारी व्रत होता है तो फल का ही भोग लगता है। पंच रविशस्य तथा चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है, ना भोग में, ना दान के लिए, ना खुद खाने के लिए, ठीक है। तो चावल का प्रयोग नहीं करना है। एकादशी का जो तिथि है, इस बार बड़ा ही सिचुएशन कुछ ऐसा है कि तिथि शुरू हो रही है 23 अगस्त संडे के दिन एकदम मतलब सुबह 2 बजे। सुबह 2 बजे का मतलब ये होता है कि वो रात ही है, ठीक है। सूर्योदय से पहले ही एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगा। तो उस हिसाब से 23 तारीख की पूरे दिन एकादशी रहेगा। 24 तारीख सवेरे 4:18 तक एकादशी तिथि रहेगी और उसके बाद द्वादशी शुरू हो जाएगा। तो ये जो द्वादशी तिथि होगी ना, ये इसे कहते हैं महाद्वादशी। इस महाद्वादशी में एकादशी के व्रत वैष्णव लोग रखते हैं और कहते हैं कि इसमें 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से एकादशी के व्रत रख सकते हैं। आप 23 को या 24 को, दोनों दिन में से कोई एक दिन रख सकते हैं। 24 तारीख सोमवार का दिन है, लास्ट सावन सोमवार है। तो इस दिन जो लोग भी व्रत रखेंगे दोनों व्रत का लाभ उठा सकते हैं और एक ही व्रत में दोनों दिन का व्रत आपका हो जाता है। सावन सोमवार का उद्यापन भी इसी दिन किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा व्रत आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 24 को भी रख रहे हैं या 23 को भी रख रहे हैं तो चावल को अवॉइड करें दोनों दिन, क्योंकि दोनों दिन में ही बहुत ज़्यादा महत्व है एकादशी की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी की पूजा पाठ कर लिया है, आप लोगों को दिखाया। साथ में फल का भोग लगाया है। फलाहारी भोग होता है, फलाहारी जो व्रत होता है ये, इसलिए फल का ही भोग लगाया जाता है। और यहाँ पे आपके पास एक एकादशी व्रत कथा जरूर होनी चाहिए। सुबह, शाम, दोपहर जब भी आपको टाइम मिले, हाथ में थोड़ा सा फूल, तिल लेके घर के सभी मेंबर के साथ बैठ के व्रत कथा जरूर पढ़ लीजिए। बिना व्रत कथा का कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो अब हम देख लेते हैं पारण का क्या समय रहेगा। तो जो लोग 23 तारीख यानी कि संडे के दिन करेंगे एकादशी के व्रत, वो 24 तारीख को पारण करेंगे और टाइम रहेगा दोपहर को 1:41, मतलब दोपहर को 1:41 से लेकर 4:16 तक, ठीक है। दोपहर का ये टाइम रहेगा, ठीक है। तो लंबा 1.5 दिन की एकादशी की व्रत हो जाएगी। और अगर आप 24 तारीख को एकादशी की व्रत रख रहे हैं तो उसका पारण होगा 25 तारीख सुबह 5:55 से लेकर 6:20। बहुत ही कम टाइम है लेकिन एकदम सुबह सुबह है, तो आराम से सुबह सुबह पारण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पारण के टाइम। तो एकादशी की पूजा बहुत ही सरल संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। मेन बात जो होती है कि निंदा चुगली नहीं करना, मन को साफ सफाई रखना, घर में नॉनवेज प्याज लहसुन नहीं बननी है, भगवान की पूजा में लीन रहे, उनके नाम जप में लीन रहे। भगवान के बस एक ही चीज़ प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पूरे घर के कल्याण हो, है ना। तो इस तरह से हमारा पूजा पाठ हो जाता है। थोड़ी सी दक्षिणा हम जरूर चढ़ाएंगे और पूजा के अंत में हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। तो इस तरह से पूजा कंप्लीट हो जाता है। शाम के टाइम पे भी हमें धूप दीप करनी है, भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाना है और अगले दिन सुबह या दोपहर को, जो भी जिस दिन भी आपका पारण का दिन आ रहा है उस दिन समय जो दिया गया है उसी समय में पारण करके थोड़ा सा चावल या तुलसी दल युक्त जल पीकर आप पारण कर सकते हैं। ब्राह्मण को थोड़ा भोजन करवा सकते हैं। दान दक्षिणा करना तो जरूरी है। 11 रुपया से लेकर 1 लाख रुपया, जितना भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। सो पुत्रदा एकादशी की ये व्रत की सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करके रखिएगा। आने वाली है जन्माष्टमी, इसके रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रही है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।